हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। होप जो मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ आप उनको लाइक कर रहे हैं, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उनको मेरे से पूछ भी रहे हैं। तो अगर जो नेक्स्ट हम टॉपिक कर रहे हैं वो सेट्स चैप्टर का ही कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ द वेन डायग्राम। तो शुरू करते हैं वेन डायग्राम्स के टॉपिक को। जो वेन डायग्राम्स हैं, सेट्स को ही वेन डायग्राम्स की या डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। जब आप वेन डायग्राम्स को यूज़ करोगे तो जो कुछ एक ऑपरेशंस हैं उनको करना आपके लिए इजी हो जाएगा, या कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज करना क्या होगा, इजी होगा। सो वेन डायग्राम्स जो हैं उसमें हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल्स एंड क्लोज कर्व। जनरली क्या यूज़ करते हैं, सर्कल यूज़ करते हैं। जो रेक्टेंगल है वो यूज़ होती हैं यूनिवर्सल सेट्स के लिए, और जो सबसेट्स हैं वो शो होते हैं थ्रू सर्कल्स। तो एक एग्जांपल करते हैं, उसके थ्रू समझते हैं कि वेन डायग्राम कैसे बनेगी। सपोज इस एग्जांपल में उसने यू दिया है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। तो हम यूनिवर्सल सेट को इस तरह एक रेक्टेंगल में क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। इस यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 10 तक 10 नंबर्स डिफाइंड हैं। ए दिया है 2, 4, 6, 8 एंड 10। सपोज आई एम टेकिंग 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ये जो आपके एलिमेंट्स हैं ये सारे यूनिवर्सल सेट को भी बिलोंग कर रहे हैं, ए को भी बिलोंग कर रहे हैं, और ए क्या है, सबसेट होगा बड़े वाले सेट का। सो यहाँ पे मैंने ए इसके अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सर्कल बनाया जिसमें कौन से नंबर्स हैं, कौन से एलिमेंट हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10, और ये सर्कल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए। अब मेरे पास एलिमेंट है 4 एंड 6। तो 4 एंड 6 ए में भी हैं, बी में भी हैं। तो मैं इन दोनों एलिमेंट्स को मिला के एक सेट बना रही हूँ। इस सेट को क्या बोलेंगे, बी। बी क्या बन रहा है, सबसेट ऑफ ए। आप ध्यान से देखो तो जो बी का सर्कल है वो ए के अंदर आ रहा है। इसका मतलब बी किसका सबसेट है, ए का। ए का सर्कल किस में आ रहा है, यू के अंदर। तो ए किसका सबसेट है, यू का। सो ये एग्जाम्पल जो है इसमें हमने 3 सेट बनाए, यूनिवर्सल सेट, ए सेट एंड बी सेट। सो इस तरह से हम वेन डायग्राम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ और एक दो और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आप कह लीजिए, से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सपोज एक सेट ए है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन एंड इक्वल टू कर लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 10। एंड बी क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 एंड आर इवन नंबर्स, या यहीं पे लिख लीजिए आप, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अब ये अगर यूनिवर्सल सेट आपका नेचुरल नंबर्स का सेट है तो ये एक काउंटलेस सेट है जिसमें आप क्या ले रहे हो, नेचुरल नंबर। ए क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10 है। तो इसमें जो नंबर आएंगे वो 1 से लेके कहाँ तक आएंगे, 10 तक। बीच में डॉट्स हमने इसलिए डाली ताकि सारे एलिमेंट्स लिखने की ज़रूरत ना पड़े। एंड में 10 लिखने का मतलब लास्ट एलिमेंट क्या है, 10 है, ठीक है जी। बी सेट क्या दिया है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 एंड इसको काट देते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6 एंड 8। अब जब इसको हम डायग्राम से शो करेंगे तो u आपका क्या है, u क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो इट इज़ अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, क्लियर। या इसको हम नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं, u इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब a क्या है, 1 to 10 है। तो मैं यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिखती हूँ ताकि इजी हो जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 एंड 10। सो जो आपका ए है ये सेट है जिसमें 1 से लेके 10 तक आपके क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। अब जो बी सेट है वो क्या है, 2, 4, 6 एंड 8। सो ये आपका क्या बनेगा, सेट बी। ठीक है, मान लूँ एक मेरे पास सेट सी है और सी सेट है सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 एंड लेस देन 25। तो जो सी सेट है उसमें आएगा मल्टीपल ऑफ 5 है और किससे कम है, 5 से कम है, सॉरी 25 से कम है। तो इसमें क्या आएगा, 5, 10, 15 एंड 20। सो अगर मैं सी सेट लूँ तो ये दोनों एलिमेंट्स उसका क्या बनेंगे, पार्ट बनेंगे। मैं यहाँ से काट के इनको यहाँ लिख रही हूँ ताकि ये सेट बनाना क्या हो जाए, इजी। तो यहाँ पे मैंने एक सी सेट बनाया जिसमें क्या लिखा, 5, 10, 15 एंड 20। अब देखिए जो सेट सी है उसमें 5 है, 10 है, 15 है और 20 है, पर ये एक के अंदर एक नहीं बना हुआ। इनमें ए सेट में और सी सेट में कुछ चीज़ें कॉमन हैं पर कुछ चीज़ें कॉमन नहीं हैं। इस तरह से हम सेट्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। यहाँ पे स्पेस की कमी के कारण थोड़ा मैं इसको क्लियर नहीं बना सकी। सो नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं उनमें हम थोड़ा बेटर इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैंने बताया अभी आपको कि सपोज़ मेरे पास एक सेट यूनिवर्सल सेट है, इसमें एक सेट ए है, एक सेट से बी है और सेट ए और बी जो हैं उनमें कुछ पार्ट कॉमन है, कुछ पार्ट कॉमन नहीं है। तो वो कुछ इस तरह की इंटरसेक्शन ऑफ दो सर्कल शो होती हैं। ये जो हम पार्ट शो कर रहे हैं ये वो एलिमेंट्स शो कर रहे हैं, एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन ए एंड बी। और इस पार्ट को प्रूफ शो करते हैं इंटरसेक्शन के साथ, इसको शो करते हैं, दिस साइन इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। आगे जब हम ऑपरेशंस ऑन करेंगे इन एलिमेंट्स के ऊपर तो आपको इंटरसेक्शन का मीनिंग समझ में आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब वो सेट ऑफ एलिमेंट्स या वो कॉमन एलिमेंट्स जो ए में भी है एंड बी में भी है। तो ये जो सेक्शन हमने लिया, दिस इज अ सेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे जो अगर मैं सिर्फ ये वाले सेक्शन की बात कर रही हूँ तो ये क्या है, ये वो एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो ए में तो हैं पर बी में नहीं है, क्योंकि हमने बी वाले वैल्यूज़ जो कॉमन वैल्यूज़ थी वो एक्सक्लूड कर दी। तो इतने वाले सेक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, ए माइनस बी। अभी ये कॉन्सेप्ट जब हम आगे एग्जाम्पल करेंगे तो बेटर वे में क्लियर होंगे। इसी तरह अगर मैं इस सेक्शन की बात कर रही हूँ, ये एक्सक्लूड, ये वाला एरिया क्या कर रही हूँ, एक्सक्लूड कर रही हूँ, तो ये वाला सेक्शन क्या है, बी माइनस ए, मीन्स बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। तो ये वाला सेक्शन कट जाएगा और ये वाला सेक्शन रिमेनिंग होगा। तो इस सेक्शन को हम बोलते हैं बी माइनस ए। ठीक है, सो बाकी इससे रिलेटेड अभी नेक्स्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो पहले इसके ऑपरेशन समझते हैं, फिर जो हम वेन डायग्राम्स के थ्रू कर रहे हैं उसको करना क्या हो जाएगा, ज़्यादा इजी होएगा। सो अब हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट, पहला जो ऑपरेशन है दैट इज़ यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब यूनियन क्या होती है, यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना, इकट्ठे करना। ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ यूनियन ऑफ टू सेट क्या है, एक नया सेट सी बनेगा which consist of all the elements which are either in A or in B or both in A and B। मतलब मैं सारे एलिमेंट्स ले रही हूँ, चाहे वो A में है, चाहे वो B में है, चाहे वो दोनों में है, पर अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो हम उसको 1C लेंगे। और लिखने का तरीका क्या है, A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट वो x या तो किस में से आ रहा है, A से आ रहा है, या वो किस में से आ रहा है, B में से आ रहा है, या दोनों में से आ रहा है, पर लेंगे उसको 1C। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, या तो x किसको बिलोंग करे, A को, या x किसको बिलोंग करे, B को। इसी तरह अगर मेरे पास एक से ज़्यादा सेट्स हैं तो मैं दो की यूनियन की जगह पे
उससे ज़्यादा एलिमेंट्स की यूनियंस को शो कर सकती हूँ। उस केस में ये जो सेट बनेगा इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे या तो वो पहले सेट को बिलोंग करते हैं या वो सेकंड सेट को बिलोंग करेंगे या एंड सो ऑन, या वो लास्ट सेट को क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। यही उसने यहाँ डेफिनेशन में दिया है कि A1 से लेके AN तक अगर हमारे पास n सेट्स हैं तो इनकी यूनियन क्या होगी, इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो एटलीस्ट मतलब इन में से किसी एक को एटलीस्ट ज़रूर बिलोंग करते हों। एक से ज़्यादा को भी बिलोंग कर सकते हैं तो भी हम इंक्लूड करेंगे, पर मिनिमम एक को बिलोंग करना ज़रूरी है। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज़ कॉल्ड अ यूनियन। तो एग्जांपल देखते हैं यूनियन की। मेरे पास एक सेट A है, इसमें क्या एलिमेंट्स हैं, मैं वेन डायग्राम साथ साथ में इसकी समझा रही हूँ। इसमें क्या एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 6। मैं 2 को यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि 2 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो डायग्राम को ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। अगला जो मैं सेट बना रही हूँ वो B बना रही हूँ। B और A में 2 कॉमन है बच्चे, इसलिए मैंने 2 वेन डायग्राम में 2 बार नहीं शो किया, कॉमन सेक्शन में 2 शो कर दिया है। तो B में क्या है, 2 है, देखिए ये B में आ गया, 6 है, 7 है और 8 है। 6 7 8 A का पार्ट नहीं है तो मैंने इसके अंदर नहीं लिखना, उसको इस साइड पे लिखना है, इस वाली साइड में उसको लिखना है, ठीक है। अब A यूनियन B हमने क्या लिखा, A यूनियन B मीन्स एलिमेंट्स X सच दैट या तो X किसको बिलोंग करे, A को, या वो किसको बिलोंग करे, B को। सो A यूनियन B में किसके एलिमेंट आएंगे, A के भी सारे एलिमेंट आएंगे और B के भी सारे एलिमेंट आएंगे। जब आप सारे एलिमेंट लिख रहे हो तो 2 जो है 2 बार आ रहा है, तो कॉमन को हमने 2 बार नहीं लिखना, तो जो हम लास्ट 2 लिखेंगे उसको क्या कर देंगे, ओमिट कर देंगे या डिस्कार्ड कर देंगे। सो 2 सिर्फ एक बार ही आएगा, ठीक है। सो आप देखिए इसके अंदर A के भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं और B के भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। सो ये जो है ये आपकी A यूनियन B है। अगर मैं इसको वेन डायग्राम में शेड करूं तो ये सारा जो पार्ट आपका बन रहा है, इस सारे सेक्शन को हम बोलते हैं A यूनियन B। आई होप अभी आपको वेन डायग्राम्स का जो कॉन्सेप्ट है, यूनियंस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा है। ये सारा कुछ आएगा, कॉमन भी एंड अनकॉमन भी, ठीक है। सारा यूनियन का क्या बनेगा, हिस्सा बनेगा। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है दैट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन इन बोथ। द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स A and B is the new set C which consists of all elements which are both in A and B। A and की वैल्यू की बड़ी इंपॉर्टेंस है, and का मतलब दोनों में होने चाहिए। X जो है वो A को भी बिलोंग कर रहा है, X किसको बिलोंग कर रहा है, B को भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स X क्या है, कॉमन एलिमेंट इन A एंड B, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो जो इंटरसेक्शन है मोर देन 1 सेट्स की, वहाँ क्या होगा, हर सेट की इंटरसेक्शन लेंगे टिल द एंड, ठीक है। तो हर सेट में अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो वो इंटरसेक्शन का हिस्सा बनेगा, जिस तरह से यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। सो ऑपरेशन ऑन द सेट्स में A अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, 1 3 4 5, 2 मैं यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि 2 मेरे को कॉमन नज़र आ रहा है। 6 7 8 ये आपका A है और ये आपका B है। अगर मैं इंटरसेक्शन लिखूँ तो इंटरसेक्शन क्या है, X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। आप डायग्राम में चेक कीजिए कौन सा एलिमेंट है जो A में भी है एंड B में भी है, तो आपको ये वाला एरिया नज़र आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो A में भी है एंड B में भी है। सो ये जो शेडेड एरिया हमने लिखा इसको बोलते हैं A इंटरसेक्शन B,
और इस एग्जाम्पल में इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। सो इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगी, सेट। यूनियन हमेशा क्या होगी, सेट। जितने भी आप ऑपरेशन सेट के ऊपर कर रहे हो, जो फाइनल आंसर आएगा वो भी एक क्या बनेगा, सेट बनेगा। हाँ जी, नेक्स्ट है जी डिफरेंस ऑफ द सेट्स। डिफरेंस का क्या मतलब होता है, एक में से दूसरा एक तरह का माइनस करना। तो यहाँ पे अगर मैं कह रही हूँ मैंने निकालना है a माइनस बी, तो द सेट a माइनस बी कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन a। इट मीन्स x जो है किसको बिलोंग करता है, a को, बट नॉट इन b। इसका मतलब x b को बिलोंग नहीं करता। इसी को ये यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी मीन्स कि वो सारे एलिमेंट जो x को तो a को तो बिलोंग करते हैं एंड b को बिलोंग नहीं करते। एंड है, ज़रूरी है कि वो b को बिलोंग ना करे। तो ऐसा जो सेट होगा वो डिफरेंस ऑफ सेट होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लिखूँ मैंने b माइनस ए निकालना है, तो वो क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जो b को तो बिलोंग कर रही हैं बट वो a को बिलोंग नहीं कर रहे। तो जो ऐसे एलिमेंट बनेंगे वो हमारे पास क्या बनेगा, सेट b माइनस ए, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। देखिए ऊपर एग्जाम्पल दी हुई है एक, वो करते हैं हम। हमने निकालना क्या है, a माइनस बी निकालना है। इसको डायग्राम से बनाते हैं। जो कॉमन सेक्शन है वो इकट्ठा साइड पे लिख लेते हैं ताकि करना क्या हो जाए, इजी। सो 1 2 3 ए में भी हैं, 3 एंड 5 किस में है, बी में। दोनों में कॉमन 3 था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब a माइनस बी का मतलब वो एलिमेंट जो a में है एंड b में नहीं है। अब a में 1 2 और 3 तीनों हैं। अगर आप 3 देखो तो 3 a में भी है एंड b में भी है, सो मैं 3 को इंक्लूड नहीं करूँगी। 1 देखो, जो x है 1 है वो a को तो बिलोंग कर रहा है, बट 1 जो है b को बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब जो 1 है वो इस डिफरेंस का मेंबर होगा, एलिमेंट होगा। इसी तरह अब आप 2 देखिए, 2 किसको बिलोंग कर रहा है, a को तो बिलोंग कर रहा है, पर 2 b को बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये होगा। अब इसका मतलब a और b का आंसर ये वाला एरिया बना, ठीक है। तो ये एरिया किसका है, a माइनस बी का। इसी तरह अगर मैं b माइनस ए निकालना चाहूँ तो b में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3,5 एलिमेंट्स किसके लेने हैं, फर्स्ट सेट के लेने हैं। उनको चेक करना है कि वो a में नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं b के एलिमेंट ले रही हूँ 3,5 है, ठीक है। 3 जो है b को तो बिलोंग कर रहा है पर a को भी बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये माइनस का तो हिस्सा नहीं बन सकता। अब 5 देखिए, 5 किसको बिलोंग कर रहा है, b को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, पर ये a को बिलोंग नहीं कर रहा। तो मैंने माइनस में वही एलिमेंट लेने हैं जो b को बिलोंग करे पर a को बिलोंग ना करे। इसकी डेफिनेशन ही क्या बोलती है कि x b को बिलोंग करे एंड x a को बिलोंग ना करे। इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास b माइनस ए का आंसर क्या बना, -5। तो ये जो एरिया है आपका ये क्या है, b माइनस ए। अगर मैं इसको एक बार प्रॉपर डायग्राम बना के आपको बताऊं तो ये जो सेक्शन है ये हमारा बना a इंटरसेक्शन b। ये क्या एरिया है, ये a की वो वैल्यूज़ हैं जो b में नहीं है। ये कॉमन एरिया है तो ये b में है, इसको हटा दिया तो ये क्या बन गया, a माइनस बी। ये कौन सा एरिया बना, ये b के वो एलिमेंट है जो कॉमन नहीं है a के साथ, मतलब वो एलिमेंट्स जो a में नहीं है। तो ये हिस्सा क्या बना, b माइनस ए। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट जो है, ऑपरेशंस जो हैं समझ में आए होंगे। सो एक ये माइनस का डिफरेंस देखते हैं कि ये कैसे करेंगे। सपोज़ a हमें दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। u दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो u है इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं। u में क्या होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। a में क्या दिया है, 1 2 3 4।
अब u माइनस ए का मतलब क्या होगा, x सच दैट x u को तो बिलोंग करता है बट a को बिलोंग नहीं करता। हमने वो नेचुरल नंबर लेने हैं जो a को बिलोंग ना करें। तो आप देखें कौन सा सेट बनना चाहिए, ये वाला सेट बनना चाहिए। ये वाला जो सेट है, ये शेडिड एरिया, ये आपका क्या बना, अगर मैं इस तरह से थोड़ा नीट करके लिखूं तो जो ये एरिया आपका बन रहा है शेडिड एरिया, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, u माइनस ए। तो आप इसको बटे कैसे लिखोगे, इस तरह से, ये सारे एलिमेंट्स a को u को तो बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, पर a को बिलोंग नहीं कर रहे, तो ये सेट किसके इक्वल होगा, u माइनस ए के इक्वल। आई होप जो आपको बेसिक ऑपरेशन है सेट्स के क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख के मेरे को पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।